मुल्क में मानसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब में पहले जदीद कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में कोआबुलेशन मशीन का इफ्तिताह किया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका। इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि का मामला। कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम पहुंच गया। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने बताया, यमन के साहिल पर 4 से 5 केबल्स कटी हैं। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। पाक सऊदी बरदराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत, दोनों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। दोनों किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंदीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में पार्टनर बन गया। आला सऊदी एहलकार का कहना है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द अमल नहीं, ये एक जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। दूसरी जानिब सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान का सोशल मीडिया पर उर्दू में पैगाम। कहा, सऊदिया और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल हमेशा से एक सफ में खड़े हैं। शुक्रन जज़ीला for the landing, Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद और शहबाज शरीफ के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात के शुरका की तस्वीर भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुँचने पर तारीख़ी इस्तकबाल। अमरीकी सदर ट्रंप की तरह खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रेड के बजाय जामनी कारपेट बिछाए गए। यमामा पैलेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 21 तोपों की सलामी। सऊदी फ़ज़ाया के F-15 तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को हिसार में लिए रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन चले गए। नायब गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। एक्स पर अपने बयान में कहा, सऊदी वली अहद की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। ये पाक सऊदी दरीना मोहब्बत और एहतराम का मज़हर है। वली अहद से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ करता हूँ। ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर फ्री। मैं पाकिस्तान की आवाम से और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम से बहुत खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में
और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है। पंजाब में पहले जदीद कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। म्यू अस्पताल लाहौर में कोआबुलेशन सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कोआबुलेशन मशीन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ कराई। कैंसर के इलाज की ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीज़ों का मुशाहिदा किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल। जनूबी अमेरिकी मुल्क TNT के वॉलकोट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 88.16 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल हासिल न कर पाए। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम 12 एथलीट्स में से 10वें नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.73 मीटर की फेंकी, दूसरी जाया हुई। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.75 मीटर की फेंकी, चौथी फिर फाउल करार। मॉनसून का 11वां स्पेल। लाहौर में तेज बारिश। जल थल एक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लोहे चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश। सैलाबी रैले से चित्राल गरम चश्मा रोड मुतासिर। 2 गाड़ियां रैले में बह गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद, अठमकाम और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इकदाम जारी। दरिया सतलुज के रैले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। जलालपुर शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। अलीपुर में घरों को वापस लौटने वाले 5 सैलाब मुतासरीन पानी में डूब गए। 18 साल नौजवान जामहक 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। सखर बैराज पर, ऊंचे और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। उधर सैलाबी रैले कोटरी बैराज की जानिब भी बढ़ने लगे। सैलाब के पेश नज़र MD कैट इम्तिहान 26 अक्टूबर को होगा। MD कैट के लिए 1,40,071 उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। MD कैट इम्तिहान सूबाई जामियात के जरिए मुनक्किद होगा। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाहान में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और वादम गवाह सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी का बिलगारी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। कहा, इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बिलगारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। धमकी दी, अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनामुल्लाह शाह ने बयान में बताया, सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल करने का भी एतराफ़। नैब हुकाम के मुताबिक बलगारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी PTI ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर अलीमा खान कहती हैं, चीफ जस्टिस से बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस लगाने की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के SOP जारी। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी, कोई भी शख्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। SOP निकात ATC के अंदर और बाहर आवेजा होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि का मामला कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम पहुंच गया। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने बताया, यमन के साहिल पर बहुत सी सबमरीन केबल्स कट गई हैं। 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल्स कटी हैं। इनमें से पाकिस्तान आने वाली 2 केबल्स मुतासिर हुई हैं। कंपनीज ने बैंडविड्थ मुतबादिल रोड पर मुंतकिल की है। यमन की सूरत हाल के बाइस सूरत हाल गंभीर है। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। अरकान पार्लियामेंट अवाम के वोट से आते हैं, उन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। क्या आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल पर तजावीज़ दी हैं? कमेटी में बहस भी होती है या जो बिल आए पास कर दिया जाता है? सुपर टैक्स केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने कहा, पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट का काम है। असम्बली में आज तक किसी एक्सपर्ट को बुलाकर नफा नुकसान पर बहस नहीं हुई। समाअत कल तक मुलतवी। गुजरावाला में 4 बहन भाइयों की मौत जहर से हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बच्चों को फास्टमैन जहर दिया गया जो अम्बात का बायस बना। बच्चों की मौत में फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए। जहर से बच्चों के फेफड़े, मैदा और जिगर सब मुतासिर हुए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सालगिरह तकरीब में खाने के बाद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की फैमिली की हालत गैर हो गई थी। 2 बेटियां और 1 बेटा पहले ही जाँ बहक हो गए थे। 11 साला नूर, 8 साला हैदर और 5 साला जन्नत पहले ही जाँ बहक हो गए थे। 14 साला बेटी एमन 2 रोज अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और महकमा खुराक का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिंध और बलूचिस्तान को माहाना 4 लाख टन गंदम की ज़रूरत है। गंदम की काश्तकारों को मराद देने का मुकम्मल प्लान पेश किया जाए। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घूटकी कानकोट पुल मनसूबे का जायजा इजलास। मुराद अली शाह की पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू करने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर तवानाई नासिर शाह की चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल। कंपनी हुकाम ने जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला और क़िला अब्दुल्ला के अमन व अमान का जायज़ा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, क़िला अब्दुल्ला से जराइम पेशा अनासर का खात्मा यकीनी बनाया जाए। डिविजनल और ज़िली इंतज़ामी अफसरान को बहाली अमन का टास्क सौंप दिया। जमात इस्लामी का कराची में गजा चिल्ड्रन मार्च। मुख्तलिफ स्कूलों के हज़ारों तलबा और तालिबात की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने खिताब में कहा, अमेरिका और इसराइल मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ का दर्स देने वाले ममालिक कहाँ चले गए? हम गजा के शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं।
अमरीका और बरतानिया में तिजारती मुआहिदा तय। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बरतानिया के साथ तिजारती डील कामयाब रही। बरतानिया के साथ मिलकर तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। केयर स्टार्मर ने कहा, अमरीका और बरतानिया की कारोबारी शोबों में ताउन जारी रहेगा। अमरीका और बरतानिया तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। उधर ट्रंप के दौरे बरतानिया पर लंदन में बड़ा एहतजाज मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। इसराइल को हथियार ना देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली फ़ौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। गजाई किलत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी जान से गए। 61 अफराद को सिर्फ गजा सिटी में शहीद किया गया। अल-शिफा अस्पताल के करीब हमले में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने हमले को मुकम्मल जंगी जुर्म करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल के गजा पर हमले को नस्लकुशी करार दे दिया। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशन से इसराइली टीम के बायकॉट का मुतालिबा। बरतानवी फनकारों का फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरद इज़हार एकजहती। लंदन में टुगेदर फॉर फ़लस्तीन के नाम से फ़न रेजिंग कॉन्सर्ट। रेस खान, गाय पैरिस, खालिद अब्दुल्ला समेत कई अदाकारों और गुलकारों की शिरकत। फनकारों ने गजा के दर्द को दुनिया तक पहुँचाया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी। वाक़या पेंसिल्वेनिया की यॉर्क काउंटी में पेश आया। मुसल्लह शख्स ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक। ताहाल मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। शिमाली बरतानिया में तूफ़ानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। नॉर्थ यॉर्कशायर के कई इलाके ज़ेर आब। सड़कें डूब जाने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। दफातर तालीमी इदारों तक रसाई भी नामुमकिन हो गई। 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों की भी पेश गोई। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। 61 अफराद लापता, 13 को बचा लिया गया। कश्ती में 74 अफराद सवार थे। ज्यादातर सूडानी पनाह गज़ीन थी। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से हरा दिया। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में अमारात की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 145 रन बनाए। फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई भी बैटर जम कर ना खेल सका। ओपनर साइम अयूब मुसलसल नाकाम। मुसलसल 3 मैचेस में 0 पर आउट। फ़खर जमान की 50, शाहीन की 14 गेंदों पर 29 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर 21 सितंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी शायकीन ने अगले मार्के पर नजरें जमा ली। एशिया कप में आज डू और डाई मैच खेला जाएगा। सुपर 4 में रसाई के लिए अफगानिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ लाजमी फतह दरकार। मैच का आगाज शाम 7:30 बजे अबू धाबी में होगा। ग्रुप बी से 2 टीमों का फैसला आज होगा। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी पाक भारत टीमें आमने सामने। आज रात 9 बजे पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप आज से मालदीव में शुरू हो रही है। चैंपियंस लीग में पीएसजी का फातिहाना आगाज। दिफाई चैंपियन ने अटलांटा को 4 गोल से शिकस्त दे दी। यूएफा चैंपियंस लीग में इंटर मिलान ने एजेक्स को 2-0 से मात दी। बायरन म्यूनिख ने चेल्सी को और लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड को पिछाड़ दिया।
और पाकिस्तानी नजात साउंड इंजीनियर तोरेस हबीब ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। तोरेस हबीब को अवार्ड हॉलीवुड फिल्म ड्यून पार्ट 2 के साउंड ट्रैक पर दिया गया। साउंड इंजीनियरिंग में एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी नजात हैं।